तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आरएल, आरसी एंड आरएलसी सीरीज सर्किट। ये तीनों सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो सीरीज के अंदर फिलहाल हम लोग आरएल सीरीज सर्किट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज सारी चीजों को मैंने लिखा है, आप सारे पॉइंट्स को लिखते चलिएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन आल्सो रीड दिस शॉर्ट नोट्स एंड यू कैन अचीव योर गोल्स इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन आरएल सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ प्योर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ प्योर एम्पीडेंस एल। यानी जो आपका आरएल सीरीज सर्किट होता है वो कंसिस्ट करता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और साथ ही साथ प्योरली फॉर्म कनेक्ट करता है इंडक्टेंस का, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंटेट करते हैं, जिसका यूनिट आपका हेनरी होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक फिगर भी है, एक फिगर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रहे होंगे। पहला आपका आरएल सीरीज सर्किट, दूसरा आपका वोल्टेज ट्रायंगल। क्योंकि वोल्टेज ट्रायंगल के मदद से ही जो हमें इक्वेशन होगा आरएल सीरीज सर्किट का वो मिलेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट प्रोवाइड हो रहा है, ये आपका आर है, ये आपका एल है। तो ये आपका वोल्टेज है, तो यहाँ पे वीआर होगा, यहाँ पे वीएल होगा। और यहाँ पे ओ, बी और ए हमने लिया है, ये आपका वी है, ये आपका वीएल है। यहाँ पे एल आपका जो है वो बेस में है। इसको मैं लिख के दिखा दूं, क्योंकि पावर पॉइंट पे वो चीजें अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने इसी तरीके से उसको लिखा हुआ है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपका वी, नीचे आपका एल है। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। नोट्स में अगर आप लिख रहे हैं तो सारी चीजों को थोड़ा सा करेक्ट करते चलिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे वीआर भी उसी तरीके से रहेगा, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका आई है। अब इसके रिगार्डिंग किस तरीके से हमारा आगे का स्टेटमेंट बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पे वेयर R and L are the resistance and inductance, where V and I are the RMS value of the voltage and currents respectively। यानी R और L आपका क्या है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। साथ ही साथ V क्या है आपका वोल्टेज है, I क्या है आपका करंट है, फॉर द वैल्यू ऑफ RMS। ओके, और अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपको हाइपोथेसिस फॉर्मूला अगर पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यानी VR प्लस VL। यानी ये हमें निकालना है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका कह सकते हैं कि आधार, लंब और जो ऊंचाई होता है वो यहाँ पे हिंदी में हम इसे कह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बैठेगा। ये आपका वी आर मैं फिर से बता दूं, आर आपका बेस में लिखा हुआ है। इसको आप लोग बार बार मैं उस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा। इसको आपको क्या करना है, आर आपका नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि वो चीजें अवेलेबल थी नहीं, पावर पॉइंट में इस तरीके से लिखा गया है। VL भी उसी तरीके से लिखा गया है, उसी तरीके से XL भी आपका उसी तरीके से लिखा गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, VL के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि I इक्वल टू V/R होता है, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL का स्क्वायर। यहाँ से आपका I क्या होगा, बाहर हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या होगा, V बाई I होगा, क्योंकि I आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में होगा। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ से चूंकि V बाई I आपका क्या होगा, Z होगा। Z से हम इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, जो आपका इम्पीडेंस सर्किट होता है उसको Z से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है यही आपका क्या है, जो RL सर्किट है उस सर्किट का ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Z क्या है, Z इज द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, जो इम्पीडेंस होता है एसी सर्किट का वो डिफाइंड होता है एज ए रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इम्पीडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय Y, यानी इसको हम Y से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो Y इज इक्वल टू 1/Z होता है, और इसका जो यूनिट होगा वो मोह होगा। मोह कहने का मतलब क्या, जो ओम का सिंबल होता है ये उल्टा सिंबल यहाँ पे होगा। क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि Z का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था इसका, आरएल सर्किट का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। एक दो बार आप चीजों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, है कि नहीं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमेशा हमारा चैनल तो आपके साथ है ही, तो इस चीज को अच्छी तरीके से कवर अप कीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।